शालोम, जय मसीह की। स्वागत है प्रियो। आज के इस वीडियो सीरीज में हम प्रकाशित वाक्य के चौथे अध्याय में हैं। पहला अध्याय में हमने देखा, पहला अध्याय का जो पहला कुछ पद हैं वो इस पुस्तक का पृष्ठभूमि है, उसको हमने देखा। लेखक का स्वभाव कैसा है, हमने उसमें यीशु के चित्र को देखा और यूहन्ना उसको लिख रहा था कि क्या हो रहा है और उस समय में क्या हुआ और वर्तमान में क्या चल रहा था और आगे क्या होगा, और इस प्रकाशित वाक्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है। जो इसको सुनता है, मानता है और पढ़ता है वो धन्य है, क्योंकि उनके लिए अनंत जीवन का आशा है। तो पहला अध्याय में ये सारी चीज़ें हमने देखा। दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में हमने देखा कि जो 7 कलीसियाएँ हैं, मतलब विश्व की संपूर्ण कलीसिया है, उसको क्या चेतावनी देता है, क्या शिक्षा देता है, और मसीह के रूप को हमने देखा और कलीसिया की कैसी बड़ाई और प्रशंसा किया और कौन सा प्रतिज्ञा दिया है और क्या दंड देने की बात कही। इन सब चीज़ों को हमने 2 और 3 अध्याय में देखा। अब चौथे अध्याय में हम जो है कुछ एक अलग चीज़ को देखेंगे। ये भविष्य की घटना है जो होने वाली है। तो यहाँ से पहला अध्याय जो है पुस्तक का पृष्ठभूमि है। दूसरा अध्याय जो है वर्तमान में उस समय जो कलीसियाओं की स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसको हम जानते हैं। और 4 अध्याय से लेकर के अगला जो आने वाले 15-16 अध्याय तक के जो घटनाएं हैं, इस बीच में जो चीज़ें हैं, वो जो है भविष्य में होने वाली बातें हैं। उसको यूहन्ना दर्शन में देख रहा था, आत्मा में होकर देख रहा था। तो यहाँ यदि हम पहले पद को पढ़ें, 4 अध्याय के पहला से दूसरा तीसरा पद तक, तो लिखा, इन बातों के बाद मैंने जो दृष्टि की तो क्या देखता कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है। तो पहला और दूसरा पद को हम पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है कि यूहन्ना जो है आत्मा में आ गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर कलीसिया जो है उठा लिया गया है, कलीसिया का रेप्चर हो गया है। इस चीज़ को हम देखते हैं, क्योंकि बाइबिल में नया नियम में पूरा कलीसिया है, कलीसिया के बारे में है, कलीसिया क्या है, क्यों है, कहाँ है, क्या करना है, उसको पूरा कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में कलीसिया नहीं है, कलीसिया एक रहस्य, एक मिस्ट्री है। यहाँ पर इज़राइल और संसार है। प्रकाशित वाक्य में इज़राइली लोग और संसार और परमेश्वर और शैतान, ये सारी चीज़ों को भेद जो है खोला गया है प्रकाशित वाक्य में। लेकिन यहाँ पर कलीसिया छुपी हुई रहस्य है एक, लेकिन उसको अंत में नया यरूशलेम में कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह प्रकट करेगा। उसको हम आने वाले अध्यायों में देखेंगे। तो कलीसिया एक मिस्ट्री है। तो यहाँ पर हम चौथे अध्याय में देखने वाले हैं कलीसिया का उठाया जाना, और यूहन्ना ने परमेश्वर को सिंहासन में देखा और वहाँ पर 24 प्राचीनों को देखा, 4 अजीब से प्राणियों को देखा, परमेश्वर की महिमा और उसके ऐश्वर्य को देखा, उस सिंहासन को देखा। इन सारी चीज़ों को हम इस चौथे अध्याय में देखने वाले हैं। तो प्रियो, यहाँ पर जब हम पहला और दूसरा पद को पढ़ते हैं तो कुछ एक नया चीज़ निकल कर आता है। वो ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कलीसिया जो है, जो 7 साल का महाक्लेश काल होगा, सताव का समय होगा, तो 3.5 साल के बाद कलीसिया उठाया जाएगा, ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पूरा 7 साल के बाद कलीसिया उठाया जाए बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं पहले कलीसिया उठाया जाएगा उसके बाद सताव होगा करके। तो मैं भी इस बात में सहमत हूँ कि पहले कलीसिया का रेप्चर होगा, उसके बाद फिर शैतान का साम्राज्य आएगा, वो जो है सताव का काल लाएगा। पहले 3.5 साल अन्य जातियों को सताएगा, 3.5 साल यहूदियों को सताएगा, ऐसे करके 7 साल का महाक्लेश काल होगा। उसके बाद फिर आगे का जो होगा। तो यहाँ पर पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय
उसका 16 और 17 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पौलुस ने कहा पहले तुरही फूकी जाएगी और उसके बाद जो है कलीसिया जो है उठा लिया जाएगा, पलक झपकते भर में ये सब घटना होगा करके यहाँ लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, और 5 अध्याय का 1 पद से 11 पद तक इस पद को पढ़ते हैं तो यहाँ हमें सीधा सीधा प्रूफ मिलता है कि कलीसिया पहले तुरही फूंकते ही उठा लिया जाएगा। और पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 51 और 52 पद में भी इस चीज़ को बताया है। यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से पौलुस जो है 2 जगह में इस बात को प्रमाणित किया है। और ये 3 पद जो है इस बात को प्रूव करते हैं कि यहाँ कलीसिया उठा लिया जाएगा और हम जो है उस महाक्लेश काल से कलीसिया बच जाएगा। और ये एक चिन्ह है, यहाँ पर एक चिन्ह दिया गया है कलीसिया उठाए जाने का, क्योंकि यूहन्ना खुद आत्मा में आ गया। और ये तीनों पद इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कलीसिया उठा लिया गया है। और क्योंकि खुद यूहन्ना उठा लिया गया, 24 प्राचीन जो उसके साथी हैं वो उठा लिए गए, जिनको वो पहचानता है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ यहाँ पर, पहला स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और उसने तुरही जैसा एक शब्द सुना और उसको ऊपर बुला लिया गया और वो आत्मा में होकर के ऊपर चला गया। मतलब पहले स्वर्ग का दरवाज़ा खुला, तुरही फूकी गई और जितने मुर्दे मसीह में मरे हैं वो सब आत्मा में आकर उठा लिए गए। तो उसी में यूहन्ना भी उठा लिया गया और वो जो है आत्मा में आकर के इन चीज़ों को देखता है। दूसरा पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ हमको सीखने को मिलता है। वहाँ पर जो 24 प्राचीन बैठे हुए हैं वो कलीसिया के लोग हैं, जिनको यूहन्ना जानता है। ये लोग जय पाए हुए लोग हैं, ये लोग उठाए गए लोग हैं। ये सब सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया को सफ़ेद वस्त्र पहनाया है और उनको अधिकार दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको अपने बराबरी का अधिकार देने का वादा किया, प्रतिज्ञा किया, इसलिए वो उनको अधिकार दिया गया और अपने सिंहासन के बराबर में उनको बैठा के रखा है। और यहाँ कलीसिया उठा लिया गया है। यदि आप दानियल के पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें जो 7 सप्ताह के बारे में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जो लास्ट जो है हफ्ता वो शुरू हो जाता है दानियल की पुस्तक वाली। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि सताव काल के बाद या महाक्लेश काल के समय में कलीसिया उठाया जाएगा, तो वो गलत है, क्योंकि उसके लिए एक पद दिया हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 1 से 11। तो इस पद को हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा, उसके बाद में उस अधर्मी का आना होगा। वो जो है आएगा और अपने साम्राज्य को स्थापित करेगा, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया पर, पवित्र आत्मा पर वो जो है हुकूमत नहीं कर सकता, वो जो है कब्जा नहीं कर सकता, वो जो है शासन नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रियो, हमको इस गलत टीचिंग में, भ्रम में और किसी के बहकावे में नहीं आना है। बाइबिल को पढ़ना है, समझना है और प्रकाशन को जानना है, क्योंकि पहले कलीसिया उठाया जाएगा, उसके बाद फिर क्लेश काल शुरू होगा। तीसरा पद में वहाँ पर हम देखते पढ़ते हैं तो लिखा है, उस यूहन्ना ने परमेश्वर को देखा, एक सिंहासन को देखा। वहाँ पर उस सिंहासन से तेज प्रकाश निकल रहा है, उसमें कोई बैठा हुआ है। इस चीज़ को वो आत्मा में देखता है, क्योंकि हम परमेश्वर को अपने इंसानी आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए वो जो है आत्मा में आया, आत्मा में उठा लिया गया, इसलिए वो आत्मा में देख रहा था उसको। और सिंहासन के चारों ओर से एक ऐसा रोशनी निकल रहा था जिससे, जैसे एक हरा रंग के हीरा को देखते हैं तो उससे हरा हरा एक प्रकाश निकलता है, उसी प्रकार से उस परमेश्वर के सिंहासन से हरा कलर का, नीला कलर का प्रकाश वहाँ से निकल रहा था। अब यहाँ पर हम 24 प्राचीन के बारे में देखते हैं, 4 और 5 पद को पढ़ते हैं। तो वहाँ पर उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और सिंहासन में 24 श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। और कहने का मतलब परमेश्वर ने उनको बैठाया, अधिकार दिया और उनको अपना सिंहासन में बैठाया है। तो वहाँ पर हम 2 चीज़ देखते हैं, एक गर्जन देखते हैं और एक आग देखते हैं सिंहासन में। तो जब हम निर्गमन की 20 अध्याय को जब पढ़ते हैं
तो वहाँ पर जब परमेश्वर मूसा से बात करने के लिए उस होरेब पर्वत में आया 40 दिन 40 रात के बाद, तो वहाँ पर आग और गर्जन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को मूसा पहचान सका। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये यूहन्ना भी देख रहा है, क्योंकि यूहन्ना खुद एक यहूदी व्यक्ति है, वो व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति था, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो उसने वहाँ से गर्जन और आग निकलते हुए सिंहासन से देखा और तब वो पहचान सका कि ये परमेश्वर है करके। और वहाँ पर 7 आत्मा लिखा हुआ है, 7 आत्मा और समुद्र के जैसे, और वहाँ पर 4 प्राणी। तो 7 आत्मा जो है परमेश्वर की आत्मा है, संपूर्ण आत्मा मतलब एक ही आत्मा है। वहाँ पर पवित्र आत्मा उस सिंहासन में मौजूद था, क्योंकि कलीसिया उठा लिया गया है तो पवित्र आत्मा भी उठा लिया गया है, और वो स्वयं सिंहासन में मौजूद था पवित्र आत्मा। और कांच के जैसे यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है, मतलब समुद्र के जैसे दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ चमकीला हुआ। तो उसको हम पढ़ते हैं, तो यहाँ 6 पद से लेकर के 11 पद में जो देखते हैं तो 4 प्राणी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये चारों प्राणी वो लोग हैं, सिंहासन और लोगों के बीच एक बड़ा अंतर है। तो वो जो समुद्र जैसे कांच जैसे चमक रहे थे वो कौन है? वो कलीसिया के लोग जो उठाए हुए लोग हैं वो लोग थे, क्योंकि उस समय यूहन्ना जो है उनको आत्मा में देख रहा था, इसलिए वो ऐसा दिख रहा था। तो सिंहासन और लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर था, क्योंकि लोग जो है परमेश्वर के पास उसको छू नहीं सकते थे, उसको एकदम अपनी खुली हुई आंखों से देख नहीं सकते थे, इसलिए उनमें एक दूरी बनी हुई है। और सिंहासन के सुरक्षा के लिए ये 4 जीव हैं जो हमेशा वहाँ पर रहते हैं, और वो एक स्वर्गदूत हैं और वो हमेशा परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो वहाँ पर उनका पंख है, उनका आँख है, और वो बिना विश्राम किए हुए पवित्र 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 करके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 4 प्राणी जो है वो एक करूब हैं। ये लोग परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर उसकी रक्षा कर रहे हैं। और अंत में वो कहते हैं, हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और तेरी इच्छा से थी और सिरजी गई। तो ये लोग जो है परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर को तेज के कारण अपना चेहरा अपना मुंह को ढके हुए हैं, और रात और दिन पवित्र पवित्र करके उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्रियो 4था अध्याय एक रहस्य से भरा हुआ है, एक मिस्ट्री से भरा हुआ है। और 4था अध्याय में हम परमेश्वर को सिंहासन में विराजमान देखते हैं, वहाँ पर स्वर्गदूतों को देखते हैं, और हम कलीसिया को देखते हैं, और 24 प्राचीनों को देखते हैं जो जय पाए हुए लोग हैं कलीसिया के। उनको परमेश्वर श्वेत वस्त्र पहनाकर अपने साथ सिंहासन में बैठाया, उनको अधिकार दिया, और यहाँ पर कलीसिया का रैप्चर हो चुका है। ये फ्यूचर में होने वाले घटना को यूहन्ना आत्मा में देख रहा था। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय से आज इतना ही। आने वाले 5वें अध्याय में हम कुछ और नए नए रहस्य और भेद को देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर नोट्स बना रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जो आशीष आप पा रहे हैं उसे बहुतेरे को पास पहुँचाइए, ताकि वो लोग भी आशीष को पाएँ और कोई भी आशीष से छूट न जाए। निरंतर प्रार्थना करते रहिए, मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और इस टीचिंग, इस शिक्षा के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को पाएँ। गॉड ब्लेस यू। आमीन।